हाय एवरीवन। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको इकोनॉमिक्स काफ़ी टफ लगता है। एंड द रीज़न बीइंग कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर को आप डिवाइड करोगे, जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आपका करंट अफेयर बेस्ड रहेगा और दूसरा जो होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की एक खासियत ये भी होती है ना कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में रहेगा और क्वेश्चन कैसा भी आए आप सॉल्व कर लोगे। अगर आप इकोनॉमिक्स के पेपर को एनालाइज करोगे तो बहुत से थीम्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है इन्फ्लेशन। लास्ट ईयर के पेपर में टोटल 18-19 इकोनॉमी के क्वेश्चन आए थे और उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन्फ्लेशन पे बेस्ड थे। तो आप PYQ एनालाइज करोगे, पहले क्वेश्चंस देखोगे। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है और सिर्फ इन्फ्लेशन रिपीट नहीं होता, इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग एरिया को लिंक करके UPSC क्वेश्चन पूछता है। सो इन दिस वीडियो मैंने 2022 से लेके 2011 तक जितने भी इन्फ्लेशन के क्वेश्चन आए थे यहाँ पे एक क्लब कर दिया है, सो दैट आप एनालाइज कर पाओ कि इन्फ्लेशन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्टली मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो आप रिवाइज कर सकते हो बिफोर एग्जाम रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। बट फर्स्ट लेट अस सी कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 4 क्वेश्चन 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 था नीर और रीर को लेके, प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाते। एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही लगता है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें नहीं पूछता है और यही बेस्ट बात होती है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से रिलेटेड था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई RBI इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। RBI क्या करेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन में RBI का रोल क्या है, इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट का रोल क्या है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करती है। सेकंड देखो, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिंक किया है, इफ़ रुपी इज़ डिप्रिशिएटिंग RBI इज़ लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। एंड थर्ड जो है इंटरेस्ट रेट को लिंक किया है। तो यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जब आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो तीनों के एक बार पढ़ोगे। इसका यहाँ देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पूछा है एंड ये काफ़ी पहले न्यूज़ में था, बीच बीच में न्यूज़ में आता रहता है, बट ऐसा नहीं है कि ये पिछले साल आया है। ये न्यूज़ में बहुत पहले से ही था। इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लाया गया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया गया था। तो ये सब स्टेप है गवर्नमेंट के जिनको आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर रीडिंग इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। चारों क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ईजी था, इसीलिए अगर आपने अभी तक इन्फ्लेशन के टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेना। और इन्फ्लेशन किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लेशन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ हायर देन दैट ऑफ WPI। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइजेज ऑफ सर्विसेज वाइल CPI। RBI has now adopted WPI as a key measure of inflation and to decide on changing the key policy rate। तो WPI, CPI ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो हमेशा इन टर्म्स को आप न्यूज़ में देखोगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, और बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया आपको रहेगा तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप यहाँ पे खुद देखो ना कितने सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखो, with reference to inflation in India, which of the following statement is correct? Controlling inflation responsibility of government only. RBI has no role in controlling inflation. Decreased money circulation help in controlling inflation. Increased money circulation help in controlling inflation। तो यहाँ पे मनी सर्कुलेशन की बात किया है, गवर्नमेंट के रोल की बात किया है, RBI के रोल की बात किया है। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था कि जो भी 2 स्टेटमेंट आपको एक टाइप के लगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जो है उन्हीं में से कोई एक होगा। तो आंसर यहाँ पे C या D में से कोई एक होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत काम देंगी। इस क्वेश्चन को देखो, इन्फ्लेशन बेनिफिट डेटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर। यहाँ भी वही पूछा है कि इन्फ्लेशन क्या इन्फ्लुएंस करता है, डेटर को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, जो बॉन्ड होल्डर रहेगा उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं इनको आप होलिस्टिकली कवर करना।
देखो, किसी टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप थीम को पकड़ो। कई लोग क्वेश्चन का आंसर याद करने बैठ जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है ना आए, बट वहाँ से जो कॉन्सेप्ट आप उठाते हो उसको आप किसी और क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस थीम पे बेस्ड है, उस थीम को पढ़ा करो आप। नेक्स्ट देखो, हाई फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप हमेशा न्यूज़ में सुनोगे। कभी प्याज के दाम बढ़ते हैं, कभी पल्सेस के दाम बढ़ते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, इन सारी चीज़ों पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ देखो, बेस इफ़ेक्ट के बारे में पूछा है, ये न्यूज़ में भी था काफ़ी। तो इन्फ्लेशन और बेस इफ़ेक्ट का क्या रिलेशन है, इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विथ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये 4 टाइप का इन्फ्लेशन होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लिंक है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में रहेगा तो बहुत ख़राब इकोनॉमी के लिए, बट ऐसा नहीं है। एक सर्टेन मिनिमम लेवल का इन्फ्लेशन होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 2 से लेकर 6% के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। और यहाँ भी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सेम टू सेम ऑप्शंस भी रिपीट हुए हैं। ऑप्शंस तो रिपीट भी हुए हैं, इवन जो उनका सीक्वेंस था वो भी रिपीट हुआ है। पहले नंबर पे दिया है रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, यहाँ भी रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। लास्ट में दिया है क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, यहाँ भी क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। दिस शोज़ की इकनॉमी में आप इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप रिवाइज़ कर सकते हो लास्ट के एक हफ्ते में भी। ये सारी चीज़ें आप एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हो। आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट इनको आप थोड़ा प्रायोरिटी पे रखना। मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ले लेना। बाकी यहाँ देखो, पहला है हाउ मनी सप्लाई अफेक्ट इन्फ्लेशन, सेकंड वन इज़ फिलिप कर्व। ऐसे 3-4 कर्व आते हैं, बट जो फिलिप कर्व है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। थर्ड वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। RBI कैसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कैसे CRR का यूज़ करती है, कैसे SLR का यूज़ करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, कब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदे जाते हैं, कब बेचे जाते हैं, रेपो रेट को कैसे यूज़ किया जाता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को कैसे यूज़ किया जाता है, MSF और बैंक रेट। ये सारी चीज़ें देख लेना, क्या चीप मनी पॉलिसी होता है, क्या टाइट मनी पॉलिसी होता है। इसके बाद फोर्थ है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेट कैसे डिसाइड होता है, कौन कौन से अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। फिफ्थ वन इज़ गवर्नमेंट रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जैसे यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए थे टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, FCI ओपन मार्केट सेल स्कीम्स, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ऑपरेशन ग्रीन फॉर टॉप, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये सारी चीज़ें कैसे गवर्नमेंट यूज़ करती हैं एज अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ US फेड टैपरिंग एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। US जब इंटरेस्ट रेट कम करती है, बढ़ाती है, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मोनेटाइजिंग द डेफिसिट कॉज हाइपर इन्फ्लेशन। अगला है हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट रियल एक्सचेंज रेट, करेंसी डीवैल्यूएशन, नीर रीर, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ लेना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इस बार काफ़ी न्यूज़ में था और इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात की गई है, स्टैगफ्लेशन, डीफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडिविजुअल, आप पे क्या इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ेगा जो कॉमन जनता है, लेंडर बैंकों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेसमैन जो बिजनेस हाउसेज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद कुछ इन्फ्लेशन के इंडेक्स हैं लाइक CPI, WPI, PPI। PPI मतलब हो गया प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आप सब कुछ पढ़ोगे बट ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन्फ्लेशन से इस बार भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली नहीं आता है, बट 3-4 चीज़ें आप पढ़े रहोगे तो कॉन्सेप्ट आराम से लगा सकते हो। रेस्ट इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।